हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त साजिद राना एंड वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल पिजन्स लवर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कबूतरों को बादाम किस टाइम देने चाहिए, कितने देने चाहिए और किस तरह से देने चाहिए। तो इस सिलसिले में डिफरेंट जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनका डिफरेंट क्राइटेरिया है कबूतरों को बादाम देने का। और हर किसी के जो कह लें अपने जनाब मेथड हैं बादाम देने के, और किसी के भी हम कह लें अगेंस्ट नहीं है कि उसका तरीका ठीक है, उसका नहीं ठीक है। जिनको रिज़ल्ट मिल रहा है वो उसी हिसाब से अपने कबूतरों को खुराक वगैरह दे रहे हैं। जो मेरा क्राइटेरिया इस वीडियो में मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसमें हमने कबूतरों को बादाम जो है वो अब माशाल्लाह कबूतर हमारे पक्की भड़कों में आ रहे हैं। 5-5 10-10 सीसी जो पानी इन्होंने उठाना शुरू कर दिया है। असल में जो वेदर है ना, वेदर साथ नहीं दे रहा बिल्कुल ही। वेदर मौसम जो बन ही नहीं रहा इस दफ़ा कबूतरबाजी वाला। तो कबूतर एक तो ज़ाया बहुत हुए हैं, बहुत कबूतर ज़ाया हुए हैं। कबूतर रात भर रह गए हैं, ये ऊपर से नहीं आए। मौसम नहीं है कबूतरों का। लेकिन हमारी जो है वो ईद के बाद क्योंकि टूर्नामेंट है तो उड़ाना मजबूरी है। कल भी हमारे कबूतर जो है वो रात रह गए 2-3। तो बड़ा मसला बना हुआ है। जो अच्छे परवाज़ी कबूतर हैं वो बैठ नहीं रहे। तो बंदियाँ जब उनको देते हैं, रोक देते हैं, तो फिर भी मसला बनता है। एक बड़ी क्रिटिकल जो है ना सूरत हाल बनी हुई है कबूतरबाजी के वाले से इनको। अब देखें, एक 10 ईद के बाद जब हमारा टूर्नामेंट है तीसरे दिन, तो अब देखें कि मौसम जो है बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल मौसम ख़राब। तो इस वाले से बहुत मुश्किल है कबूतरों को संभाल करना। जो अच्छे कबूतर हैं वो तो बैठ ही नहीं रहे। अब मजबूरी भी है उनको छोड़ना, नहीं छोड़ते तो फिर भी जो है वो बैठे बैठे कबूतर को ज़्यादा बंदी आ जाए तो वो फिर भी अक्सर ऊपर से आउट हो जाता है, भाग जाता है। तो उड़ाएं तो फिर भी वो कबूतर जो है वो ज़ाया हो रहे हैं। तो बहरहाल अब जो ठंडे मीठे कबूतर हैं वो ही काम देंगे, और अक्सर ही वही कबूतरबाजी में काम देते हैं जो 2 बजे तक 3 बजे तक अपनी प्रवास देते हैं। जब उनको छतरी दिखाई जाए तो आके बैठ जाते हैं। जो ज़्यादा लंबी प्रवास करने वाले कबूतर जो होते हैं वो अक्सर ही ज़ाया हो जाते हैं, और वो बहुत कम जो है वो टूर्नामेंट में आते हैं। जो लंबी प्रवास देने वाला कबूतर होता है ना, मौसम ख़राब की वजह से ज़रा सा टेम्परेचर डाउन हो गया तो वो फिर रात रह गया, इस तरह वो कबूतर जो है वो ज़ाया ही हो जाते हैं। तो इसमें जो बादामों का क्राइटेरिया है वो हमने 7 बादाम से शुरू किया था। जब कबूतर आपका 3 से 4 घंटे उड़ाई करना शुरू कर दे और आपको पता होगी ये मेरी ब्लड लाइन का अच्छा कबूतर है, इसने किस तरह प्रवास करते हैं ये, तो उनको बादाम देना शुरू करते हैं जनाब। तो हमने भी 7-8 बादाम से शुरू किया था। ये अब आपको कटोरिया में दिखा रहा हूँ, इसमें बादाम पड़े हैं। ये 14-14 बादाम हैं। तो ये 14-14 बादाम हम फ़ी कबूतर को दे रहे हैं। और इसका जो बादाम देने का बेस्ट टाइम है वो जनाब 10 से 10:30 के दौरान हम कबूतरों को बादाम दे देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कबूतर जो है वो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उनको उड़ाते हैं तो इनके पोर्ट में कह लें कंकरियाँ ही बचती हैं। तो एक तो ये आइडिया हो जाता है कि कबूतर बादाम जब इसको हम पलटी करते हैं नेक्स्ट डे, तो अगर आपके कबूतर के पोर्ट से 1-2 कंकरियाँ निकलती हैं तो एक बादाम बढ़ा दें। अगर ज़्यादा निकलते हैं 1-2 तो एक आधा बादाम आप कम कर दें। तो इस तरह पता चलता है कि कबूतर का हाज़मा दुरुस्त है, कितने बादाम हज़म कर रहा है, उसको ज़्यादा और बादाम बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कबूतर को 25-30 बादाम दे दें, अगले दिन वो खाने के तो वो 50 बादाम ही खा जाएंगे। जितने आप उनके सामने रखेंगे वो सारे के सारे खा जाएंगे। तो मसला खाने का नहीं है, मसला है उनके हाज़मे का, मसला है उनके हज़म करने का। वो बादाम हज़म कितने करते हैं। एक कबूतर 50 बादाम खाता है और वो हज़म करता है 15, तो फ़ायदा क्या उसको फिर इतना बादाम देने का। तो ये मैंने वैसे क्वांटिटी ज़्यादा बताई है 50 वाली, अमूमन इतने बादाम दिए नहीं जाते हैं। मैक्सिमम 25 बादाम कबूतर जो है वो हज़म करता है। वो शाज़ नाज़र होते हैं जो 30 बादाम तक जो है हज़म कर जाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है बादामों के साइज़ पर भी। मुख्तलिफ़ क्वालिटी के बादाम हैं, उनके साइज़ पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है वो साइज़ पे भी डिपेंड करता है। तो बाज़ बादाम छोटे होते हैं, वो 25-25 30-30 कबूतर भी खा जाते हैं। जो हमारे बादाम है ये गुलबंदी बादाम है, तो ये हमने जो है वो 12-12 काटे हुए हैं, 12-12 13-13। और ये ऐसे कह लें जो छोटे काठे बादाम हैं उनके ये 25-25 के बराबर ही हैं, समझें। तो ये बादाम का साइज़ देखा जाता है। तो इस हवाले से जो है ना
बेस्ट टाइम जो है वो 10 से 10:30 बजे के दौरान आप बादाम दे दें। कबूतर इंशाल्लाह आपका हाज़मा बड़ा अच्छा फिट रहेगा। और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग इनको धूप भी लगानी चाहिए, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे हम। तो 10 बादाम जब कबूतर आपका जिस दिन फिरता है उस दिन उड़कर बैठे तो उसको कम बादाम दे दें। यानी कि अगर हम 14 दे रहे हैं तो हम इनको जब उड़कर आते हैं तो 7 से 8 बादाम देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग ये अपने हज़म कर चुके होते हैं, क्योंकि प्रवास के दौरान इनकी एनर्जी लॉस्ट होती है, इनका जो स्टमक है वो भी वीक होता है। अगर ज़्यादा बादाम देंगे वो बादाम पोट उनका रुक जाएगा, पोट बंद हो जाएगा, कबूतर आपका बीमारी में चला जाएगा, कबूतर आपका जो है वो सोके में चला जाएगा, वो पानी चलाएगा, बादाम रोक लेगा, बादाम हज़म नहीं करेगा और इस तरह कबूतर आपका बीमार हो जाता है। तो कभी भी जब कबूतर उड़ कर आए तो उसको जो है वो पेट पोट भर के बादाम नहीं देने चाहिए। तो कोशिश करें कि बादाम जो है वो कबूतरों को जब जिस दिन प्रवास है कम से कम बादाम दें। तो और इसमें एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, जब आपने कबूतरों को बादाम देने हैं, ये हमने मशीन रखी हुई है जनाब, मशीन भी आपको दिखाते हैं। तो जनाब ये मशीन है बादाम काटने वाली, तो इससे हम बादाम काटते हैं। इसके नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो नुकसान इसका ये है कि जब टेम्परेचर 45-46 डिग्री पे चला जाता है तो फिर ये जो है नुकसान करती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बारीक बारीक जो है वो इसमें कंकर जो है, कचरे जो हैं वो रह जाते हैं। यहाँ पे भी आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा फोकस करके देख रहे हैं। अब ये छोटे छोटे ककरे जो है ना, ये इसके साथ जो लगे हुए ये वाले ये जब कबूतर को हम साफ़ करते हैं ना दूसरे दिन, तो ये जनाब इसके पोट में ही रह जाते हैं इनके, ये बाहर नहीं आते। और इसका नुकसान ये होता है कबूतर फिर मुंह खोलता है, कबूतर पानी पे जाता है। तो बाजी से फिर हम एक दिन पहले जो है ना इनको फिर छुरी से बादाम काट के देते हैं। बाजी से एक दिन पहले आम रूटीन में हम मशीन से देते हैं, लेकिन जिस दिन इनके जो लास्ट फिरत होती है उस दिन से हम इनको जो है वो छुरी से बादाम काट के देते हैं। तो इससे फिर ये जो है ना इसका जो ये नुकसान है कंकरों वाला ये जो है वो नहीं होता, कबूतर पानी पे नहीं जाता, कबूतर मुंह नहीं खोलता। आम फिरतों में तो हम इसी से देते हैं। जिनके कबूतर ज़्यादा हैं तो ये मशीन के, जिनके पास 2-4 है तो वो हाथ से भी काट के दे सकते हैं मशीन। तो ये मशीन से ग्रेज ही करना चाहिए अक्सर। तो ठीक है, ये बादाम मैंने आपको बताए हैं, इस लिहाज से बादाम दें, इंशाल्लाह कबूतर आपके अर्ली हज़म करेंगे, हाजमा कबूतरों का फिट रहेगा और कबूतर आपके जो बेस्ट परवाज़ करेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग इसके बाद आपने बादाम काट के बाद इनको में पानी डाल के धो लिया करें। इसका धोने का फ़ायदा ये होता है कि कबूतर जब बादाम खाते हैं तो इनके गले में ये बादाम जो है वो नहीं अटकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, वैसे हम छुरी से या मशीन से काट के बादाम उनमें पानी से उनको धोते नहीं हैं, तो वह कबूतर बादाम खाते हैं तो सारे बादाम उनके जो है वो गले में जो है वो फंस जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उसको फिर जो है वो निकलते हैं। तो इसलिए अगर पानी से हम इनको धो लेते हैं तो ये नरम हो जाते हैं बादाम और उनके गले में बादाम जो है वो नहीं अटकते। तो ये कुछ बातें थी 2-4 जो आपको बताना मखसूस ही है। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत मानी रखती हैं कबूतरबाजी की संभाल में। तो संभाल ही सब कुछ है। अगर आपका कबूतर बहुत अच्छा है, उसको आप अच्छे तरीके से संभाल नहीं रहे तो कबूतर आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।